शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं सबसे पहले, क्योंकि पंजाब की सियासत में अब जो नया सियासी मोड़ आया है उसने हलचलें तेज कर दी है। चुनावी समय है और उससे पहले ये हलचल जो है वो पंजाब की सियासत में कितना नया मोड़ लेकर आती है ये देखना दिलचस्प होगा। और ये हुआ है एक ट्वीट के बाद। जी हाँ, नई पार्टी बनाने का ऐलान जो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। कैप्टन के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट एक के बाद एक 3 ट्वीट उनके द्वारा किए गए हैं। बीजेपी से गठबंधन पर कैप्टन का ट्वीट इस बीच सामने आता है। उसमें साफ कहा जाता है कि किसानों का मुद्दा सुलझा तो फिर बीजेपी से गठबंधन होना तय। इस बात की है। पंजाब में फिर सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे और इसका ऐलान ट्विटर पर जो है उनके मीडिया सलाहकार ने कर दिया। ट्वीट कर नई पार्टी बनाने का ऐलान अपने पहले ट्वीट में उन्होंने किया है। साथ ही कैप्टन के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट जो किए हैं उसके जरिए अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बात की है। बीजेपी से गठबंधन पर भी ट्वीट जो है वो यहाँ पर किया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि पंजाब की सुरक्षा, पंजाब के लोगों के हित के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा और तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक कि पंजाब का हित सुरक्षित नहीं हो जाता है। वही किसानों के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि गठबंधन तब जब किसानों का मुद्दा सुलझेगा। कविता सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, एक के बाद एक 3 ट्वीट और तीनों ट्वीट के जरिए एक बात साफ यहां पर है कि अब आने वाले वक्त में पंजाब की सियासत में जो नया मोड़ सामने आने वाला है उससे जाहिर तौर पर पंजाब की सियासत की तस्वीर बदलने वाली है। जो बिल्कुल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए सियासी जी द्वारा जो उनके मीडिया सलाहकार है उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नवंबर तक नई पार्टी का जो है वो ऐलान कर देंगे। पूरे 1 महीने के बाद इस्तीफा 18 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके पूरे 1 महीने के बाद अब उन्होंने नई पार्टी बनाने का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और उसके साथ ही उन्होंने खुला न्योता भी दे दिया गया है कि अगर भाजपा, अकाली दल या फिर किसी भी दल से अगर कोई भी जो नेता है उसने अपना इस्तीफा दिया था तो वह उनकी पार्टी में जो है उनकी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे सिर्फ उन्हीं को तरजीह देंगे जो तत्कालीन नेता होंगे और जिन्होंने किसी न किसी पार्टी से अपना जो गठबंधन है, अपना जो दल है से इस्तीफा दिया है तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो तहरीर की जाएगी। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि जो कह सकते हैं कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी पार्टी जो है एक मजबूती से पेश कर सकते हैं। क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था तब ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो भाजपा के साथ जो है वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन उसी बीच उन्होंने ये साफ किया कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से जो है दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद भी फिर भी ये अटकलें जो है सियासी दरों में जो है वो काफी हलचलें तेज हो गई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो शायद भाजपा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए ही जो भाजपा सरकार है वो किसान आंदोलन का हल भी करती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी बीच उनके मीडिया सलाहकार द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे और अगर किसानों के मुद्दों का हल जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा तो वह भाजपा के साथ आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन भी कर सकते हैं। ये गठबंधन जो है वो चुनावों से पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसी के बीच में अगर हम बात करें कि अब पंजाब में हलचल जो है चुनावों को लेकर वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कुछ ही माह जो है वो बचे हैं और कहीं कोड ऑफ कंडक्ट भी जल्द लग जाएगा। तो इसके बीच जिस तरीके से कल अकाली दल द्वारा जो है अपने पार्टी के कुछ नेताओं का नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है, तो इसी बीच अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो भी जल्द ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द ही अपने जो पार्टी के नेता होंगे, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन सा नेता, ये भी जल्द जो है वो घोषित कर दिया जाएगा और आने वाले समय में गठबंधन जो है उसकी भी कुछ संभावना जो है वो हो सकती है। ये शायद चुनावों से पहले हो सकती है या चुनावों के बाद में, अब ये देखने वाली बात होगी। तो वही कह सकते हैं कि अब पंजाब में जो हलचल है वो काफी नजर आ रही है। सियासी जो गलियारे वो भी काफी तेज हो चुके हैं, चर्चाएं जो है
अलग अलग तरीके से हो रही हैं। कभी कुछ माना जा रहा है तो इसी बीच जैसे काफी अटकलें तेज थी कि भाजपा का साथ जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां जो है जा सकते हैं भाजपा में, जिस तरीके से उन्होंने 3 बार दिल्ली का दौरा भी किया और उसी बीच हर बार जब भी दौरे पे जाते थे हर बार यही माना जा रहा था कि शायद इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। एसएच किंगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ जी सर स्वागत है जनता टीवी पर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो नाराजगी कांग्रेस की जगजाहिर हुई थी, अब आप लोग खुलकर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, विकल्प खोल दिए हैं अन्य पार्टियों के लिए भी, हमारी शर्तों पर चलिए तो गठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्या कहेंगे सर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सबसे पहली बात तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो भी किया है सियासत में वो अनएथिकल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जहां भी हैं वो आज खड़े हुए, वो उनको कांग्रेस ने खड़ा किया है। उनका राजभाग तो खत्म हो गया था 1947 में, उसके बाद प्रिवी पर्सेस खत्म कर दिए गए थे राजे महाराजों के। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को एमपी बनाया कांग्रेस ने, उसको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, उनकी धर्म पत्नी को वजीर बनाया सेंटर में 10 साल। तो अगर फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने दिया है उतना उनको भाजपा या कोई भी पार्टी कभी नहीं दे सकती, क्योंकि उम्र उनके साथ नहीं है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इस समय जो एफर्ट कर रहे हैं नई पार्टी बनाने की, उसका कोई मायना नहीं है। अगर उन्होंने पंजाब का भला करना था तो 4.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस की, उस समय कर देते जो करना था उन्होंने। अब वो कौन सी तोप चला देंगे दोबारा मुख्यमंत्री बन के बीजेपी के, वो मेरी समझ से बाहर है, किसी की भी समझ से बाहर है। जो उन्होंने करना था उनके पास पूरी पावर थी। 80 एमएलए कभी नहीं आएंगे बीजेपी के, उनके पास 80 एमएलए थे। अगर वो 80 एमएलए के रहते कुछ नहीं कर पाए, कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाए, तो फिर क्या करेंगे पंजाब के बारे में इसके बाद, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उनका कहना तो ये है कि उन्होंने हमेशा से पंजाब के बेटरमेंट के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में शुरू से सब कुछ ठीक थोड़ी ना रहा था। आए दिन तो तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली दौर करते रहते थे। इससे पहले जब सारा सियासी घटनाक्रम हुआ वो मुझसे ज्यादा आपको पता है, उस दौरान से सवाल यही पूछते आए कांग्रेस से, क्या हो रहा है कांग्रेस में, और देखिए अंजाम क्या हुआ है। बोलने दीजिए मुझे। देखिए कोई भी नेशनल पार्टी है उसमें जब भी क्राइसिस आता है तो लोग दिल्ली भागते हैं। येदियुरप्पा साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली भागे, इसी तरीके से उत्तराखंड के उप मुख्यमंत्री दिल्ली भागे। जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनकी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होती है उस पार्टी की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उससे पूछ के चलना पड़ता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं हाई कमांड की नहीं मानूंगा और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री को बोलो ये कह के देखे जरा कि मैं मोदी जी की अमित शाह जी की नहीं मानूंगा और मुख्यमंत्री रहूंगा, शाम को उसको निकाल देंगे। ये तो एथिक्स होते हैं, ये डिसिप्लिन होता है नेशनल पार्टियों का जो मानना पड़ता है सबको। ठीक है, स्वर्ण सलारिया जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जय माता दी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी स्वर्ण सलारिया जी, देखिए खुशी तो मुझे लग रहा है आपकी आवाज में ही पता लग रही है बीजेपी के लिए, पंजाब के अंदर की सियासत के लिए आप, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर अगर स्थिति साफ हो जाए, किसानों का मुद्दा हल हो जाए तो बीजेपी के साथ हम आने को तैयार है। अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। आगे की रणनीति पंजाब के लिए क्या होने वाली है? मेरा मानना है कि कैप्टन अमरिंदर जी एक सच्चे देशभक्त फौजी और लोगों के लिए काम करने वाले नेता हैं। तो एक रॉयल ब्लड से बिलोंग करते हैं और वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं की कदर करते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे हिंदुस्तान के जिन्होंने किसानों की आय डबल करने की बात की। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ और उन्होंने उसके लिए पूरा जतन किया है, कानून पास किए हैं। और जो किसान आज तक कहते आए थे कि कभी हमारे बारे में सोचा नहीं गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी किसानों को जो आशीर्वाद देना है वो जल्दी ही इस मैटर का फैसला हो जाएगा। उसका इंतजार चल रहा है सर, उसका इंतजार एक साल से जब से आंदोलन चल रहा है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि शिरोमणि अकाली दल
आपकी पार्टी से अलग इसलिए हुई थी क्योंकि किसानों का ये जो मुद्दा है वो सुलझ नहीं रहा था, कृषि कानूनों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करी थी। एक नाता उस दौरान आप लोगों का एक नाता उस दौरान टूटा। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसी मुद्दे को लेकर अब ये नया रिश्ता जोड़ने के लिए बीजेपी तैयार है? जो मुद्दा इतने एक साल से यहाँ पर सुलझ नहीं पा रहा, वो कुछ महीनों में, चुनाव से कुछ महीनों पहले सुलझ जाएगा और अमरिंदर सिंह की पार्टी जो है वो गठबंधन के लिए यहाँ बीजेपी के साथ तैयार हो जाएगी। मेरा सवाल ये है। देखो, जहां तक किसानों का मुद्दा है, मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा है। किसानों की जो प्रॉब्लम थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिलनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने वो पहले दिन से कंफर्म कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। जहां तक मंडियों का सवाल है, 1 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब के किसानों के लिए और हिंदुस्तान के किसानों के लिए कि मंडियां और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का कंसर्न ये है सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कंसर्न ये है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान या आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, वो वहां से हट जाए, ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाए। ये टाइम पीरियड बहुत कम बचा है। मेरा सवाल ये है सर। देखो, हमारे किसानों भाइयों के लिए, हम भी किसान हैं, हमारे किसान परिवार से आते हैं, हमारा मुद्दा कोई उलझा नहीं हुआ है, लोगों ने उलझाया हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चलिए, उम्मीद यहाँ पर यही है और उम्मीद यहाँ पर ये, और देखना ही होगा आगे की तस्वीर क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया HS किंगरा जी आपका, कांग्रेस प्रवक्ता, और सुमन सलारिया जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। कविता सैनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। पंजाब की सियासी तस्वीर आगे क्या होने वाली है, इसका इंतजार सबको होगा, खासकर पंजाब की जनता को।